तस्वीरें गोहाना के खानपुर करा स्थित बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, जहां रात के अंधेरे में आधे घंटे के दरमियान दो महिला एमबीबीएस ट्रेनी डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। आरोप मजदूरी करने वाले एक युवक पर है। आरोपों के मुताबिक एक इंटर्न का मुंह दबाकर हाथापाई की गई, जबकि दूसरी का गला दबाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया। दोनों घटनाओं के विरोध में छात्राओं ने अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, छात्राओं ने आरोप लगाया कि घटना के तुरंत बाद कॉलेज प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी गई, लेकिन करीब 2 घंटे तक कोई सहायता नहीं मिली। धरना दे रही छात्राओं की मांग है कि कैंपस, हॉस्टल और आने जाने वाले रास्तों पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, लाइटिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक्चुअली मैंने परसों भी बताया था कि यहाँ पे 15 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जब दो महिला डॉक्टर्स के ऊपर किसी एक लेबर कैंट का कोई आदमी था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस बंदे ने फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश करी, पर खुदा की वजह से, भगवान की वजह से बस बच गई वो लड़कियां कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई या कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी कि जिसके लिए हमें खुद को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्मिंदा होना पड़ता। उसके बाद हमारी डायरेक्टर सर से बात हुई, पूरा दिन मीटिंग चली, हमें आश्वासन दिया गया, बच्चों ने भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करी और बच्चे शाम तक मीटिंग करके प्रावधान मांग के, सुरक्षा मांग के चले गए। एक दिन बाद ही हम देखते हैं कि रात में जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ कोई लाइट है, ना तो गार्ड है। हम हॉस्पिटल में गए, हमने डिमांड करी थी कि एक फ्लोर पे कम से कम 2 गार्ड तो हो, एक फ्लोर पे 4 वार्ड होते हैं और उसमें दूरी भी बहुत है, तो एक फ्लोर पे वैसे तो 4 होने चाहिए और हर वार्ड में महिला और पुरुष दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी हमने डिमांड करी कि एक फ्लोर पे 4 वार्ड में तुम सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल दे दो, वो भी हमें नहीं मिल पाए। 2 फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी नहीं है वहां पे। हमारे पास पूरी बकायदा वीडियोस हैं, कोई चाय पीने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गायब है, कोई कहीं गायब है। तो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है कि यहाँ पे 15 तारीख की रात को दूसरा आरजीकर होते होते बचा है और हम और हमारे माँ बाप इस सुरक्षा की चूक के बीच हम यहाँ नहीं रह सकते और ड्यूटीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। कल को हमारे में से किसी एक हमारी बहन के साथ या किसी एक और डॉक्टर के साथ कुछ होता है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, सुरक्षा में सब आते हैं, मरीज भी आते हैं, जो और हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी और मरीज, उनके अटेंडेंट, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है, सिक्योरिटी गार्ड जरूरी है। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जो हमने एक पूरा लेटर डीजीएमईआर को, एसीएस मैम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं, उनको भेज दिया है ईमेल के द्वारा। हमने डायरेक्टर सर को ये बात बता दी है कि अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाना आपके अंडर नहीं है, तो जिनके अंडर है हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। हमारी मांग ये है कि हायर अथॉरिटीज आए और हमें इस बात का जवाब दें कि इस कॉलेज की ऐसी हालत कैसे हुई, यहाँ पे एडिक्वेट गार्ड्स कैसे नहीं है, और जब कॉलेज की तरफ से या तो आपको डिमांड नहीं गई है, और अगर डिमांड गई है तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। क्या एक टर्शरी केयर सेंटर, एक इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसमें एक बैच में 120 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ओटी टेक्नीशियन है, इतने सारे मरीज हैं। 15 अगस्त को भाषण में हमारे डायरेक्टर सर ने बोला 2000 की ओपीडी है, उन 2000 की ओपीडी में अगर किसी की सुरक्षा की चूक होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। कोई नहीं, कोई नहीं। अब क्या रहने वाला है आगे? आगे बस हम देखते हैं क्या होता है। अभी डायरेक्टर सर आए हैं, सर से बात करते हैं और फिर हायर अथॉरिटीज की ही हम मांग करेंगे। वहीं छात्राओं की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र दुरीजा ने बताया कि कैंपस में सुरक्षा कर्मियों की कमी है। हमारा कैंपस बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए वे नहीं है। ये सरकार के लेवल का मामला है। हमने सरकार को सुरक्षा गार्ड्स का मसला भेजा हुआ है। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसका विरोध कर रही है छात्रा सिक्योरिटी की मांग कर रही है। हाँ, ये सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर कम है। हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर जो इतने रिक्वायर्ड थे, 80 सिक्योरिटी पर्सन की हम लोगों ने सरकार के पास डिमांड भेज रखी है। तो वो उसी के बारे में बार बार स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि भाई बाकी तो काम हमें दिख रहा है होता हुआ, लेकिन ये जो काम है, गार्ड का नंबर जो कम है, कि जो सरकार के लेवल की बात है, तो हमने सरकार को इस बात के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और अभी हमारी बात भी होगी,
तो जो भी वो सरकार निर्णय लेती है बच्चों को कन्वे कर दिया जाएगा। 15 को दो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ सामने आई। वो हो गया, वो उनकी जो थी FIR रोज हो गई थी और जो कल्प्रिट था उसको अरेस्ट कर लिया था, वो उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। ऐसी घटना ना उसके लिए क्या कुछ कराया जा रहा है? इसी के लिए जो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड रखी थी कि कुछ एक एडिशनल लाइट लगाने के लिए, कुछ एक अपने क्या कहते हैं ट्रिमिंग करने के लिए कुछ एक लाइट रुक रही थी, जो कैमरे और लाइट और ये ट्रिमिंग सब बहुत कुछ हो गया और काफी कुछ चल रहा है। बता दें कि पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ की आरोपी 28 वर्षीय दीपक को 16 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी यूपी के झांसी का रहने वाला है। करीब 4 महीने पहले वो मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करने आया था। घटना के बाद वो झाड़ियों में छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे दबोचा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।